राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू शुभ श्लोक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, मुझे फिर से जुकाम हो गया है। और मेरे ख्याल से ये अभी तब तक लगा रहेगा जब तक अच्छे से सर्दियाँ नहीं शुरू हो जाएंगी, मतलब दिवाली तक तो मुझे ऐसे ही रहेगा। कभी ठीक हो जाऊँगी, कभी फिर से जुकाम हो जाएगा। तो जब मुझे जुकाम होता है ना, तो मेरा बहुत मन करता है कुछ चटपटा और तीखा खाने का। अब पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, पर मेरे साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। तो मैं अपनी उसी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए जा रही हूँ कुछ स्पेशल बनाने, जो कि खट्टा चटपटा और तीखा भी रहे। तो क्या बनाए, मेरा मन कर रहा है कढ़ी खाने का। तो आज हम बनाते हैं कढ़ी, वो भी लस्सी वाली। तो चलो मैं कैसे बनाती हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दिया कीजिए। जो आपका मन करे, अच्छा बुरा या कोई सजेशंस हो, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो अच्छा ही रहेगा ना कि आप मुझे कुछ सुझाव दें। तो आप मुझे कमेंट करें अच्छे से। और मेरी वीडियो ऐसे ही देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वीडियो देखने के चक्कर में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर लो। और चलो अभी आप आगे वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ कढ़ी। और मेरी कढ़ी की रेसिपी ऐसी है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली नहीं है। जैसे मैं खाती हूँ मैं वैसे ही आपसे शेयर करूँगी। कुछ मैं अलग से कुछ नहीं ऐसा करने वाली कि दिखाने के लिए, वीडियो के लिए मैं कुछ अलग से करके दिखा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें। तो ये देखिए, ये लस्सी है जो कि मैंने सुबह ही मंगवाई है पापा से, स्पेशली कढ़ी बनाने के लिए। तो ये कढ़ी वाली लस्सी है, जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कढ़ी वाली लस्सी थोड़ी खट्टी होती है। और जब तक खट्टी ना रहे तो कढ़ी का स्वाद कैसा आएगा। तो देख सकते हैं कितनी पतली है, क्योंकि अच्छी लस्सी मिलना तो बहुत मुश्किल है अब के टाइम में। तो चलो, ये तो लस्सी हो गई। और इसके साथ ही एक मिनट, यहाँ मैंने बेसन लिए हैं। तो बेसन की क्वांटिटी मैं ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा करूँगी। जैसी मुझे ज़रूरत रहेगी तो कम भी कर सकती हूँ, और नीड रहेगी तो मैं बढ़ा भी सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ बेसन की पकौड़ियाँ निकालने। पकौड़ों वाली कढ़ी बनाएंगे। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे पकौड़ियाँ बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो पहले मैं यहाँ बेसन ले रही हूँ, पकौड़ियों के लिए घोल बनाएंगे। इतना तो काफ़ी है, बाकी देख लेंगे जैसी ज़रूरत होगी कम ज़्यादा की, तो और मिलाना होगा तो फिर और मिला लेंगे, क्या है, अपना ही है। तो इसमें मैं पहले डाल रही हूँ ज़रा सी चुटकी भर हल्दी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा कलर के लिए बस हरी मिर्च नहीं है ये, कश्मीरी मिर्च है, इसे ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं थोड़े से जीरा, हींग, नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कढ़ी में भी नमक रहेगा। तो बस थोड़ा सा कि हाँ पकौड़ियाँ फीकी ना लगे, इसलिए इतना ही नमक डाल रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया, ताकि जब हम पकौड़ियाँ खाएं तो हमें उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर महसूस हो। तो चलो अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें भिन जाएं। और फिर इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ में ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये लम्स बन जाएंगे और फिर पानी की क्वांटिटी भी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे मिलाते जाएंगे इन्हें साथ में। थोड़ी कम लग रहे थे पकौड़ियों के हिसाब से, तो मैंने 1 चम्मच और बेसन लिया है। तो थोड़ा सा और ले रही हूँ, क्योंकि इतनी पकौड़ियाँ तो रहे कि सबकी प्लेट में 4-6 पकौड़ियाँ तो जाए कम से कम, क्योंकि बहुत बड़ी पकौड़ियाँ नहीं होती हैं, साइज में तो छोटी छोटी रहती हैं पर अच्छी लगती हैं। तो इन्हें हम जितना ज़्यादा, जितना अच्छे से फेंटेंगे ये उतना ही अच्छी स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बनेंगी पकौड़ियाँ। तो कोशिश करें कि बहुत ही अच्छे से ये फेंटी जाए, बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ इसका पेस्ट बन जाए।
कुछ इस तरह से बना के हमें रेडी करना है। ये देखिए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। और अभी इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट होने के लिए। फिर उसके बाद देखेंगे ये गाढ़ा है या पतला। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो थोड़ा सा पानी मिला देंगे, और अगर ज़्यादा ही पतला होगा तो थोड़ा बेसन मिला देंगे। तो चलो अभी इसे हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। जब तक हमारी पकौड़ियों के लिए बेसन सेट होता है, तब तक यहाँ पे हम हरी मिर्ची और प्याज कट कर लेते हैं कढ़ी में तड़का लगाने के लिए। तो चलो, प्याज हमारा एक है मीडियम साइज का। तो प्याज को छील के मैंने वॉश कर लिया है, और अब इसकी कटिंग करेंगे। और प्याज की कटिंग बस ऐसी रफली ही करूँगी, कोई बहुत वैसा फैंसी या बारीक कुछ नहीं, बस ऐसे ही साइड से इस तरह से लंबी लंबी स्लाइसेस में रफली चॉपिंग होएगी बस। ये देखिए, प्याज को इस तरह से चॉपिंग की हुई है, और हरी मिर्चों को मैंने बीच में से इस तरह से 2 टुकड़ों में किया है। तो ये ध्यान से करना, क्योंकि हाथों में मिर्ची लग जाती है तो साबुन से हाथ धो लेना। तो बस इतना ही चीज़ें डालूंगी, और बाकी की जो चीज़ डलेगी वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बेसन सेट होके कितना अच्छा हो गया है, और कितना अच्छा क्रीमी हो गया है, बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। तो चलो अब हम इनकी पकौड़ियाँ अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल में पकौड़ियाँ निकालने जा रही हूँ। बस इतना काफ़ी है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, और मैं अब जा रही हूँ पकौड़ियाँ इसमें डालने। तो पहले फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देते हैं, और ये देखिए आराम आराम से डालेंगे, छोटे छोटे ही डालेंगे, क्योंकि कढ़ी में जाने के बाद ये फूल जाती हैं। तो इनका साइज छोटा ही रखेंगे। देखिए, इतना मैंने इसमें भी डाल दिए हैं, और अभी इन्हें धीरे धीरे उलटते पलटते भी रहेंगे, क्योंकि बहुत लाल नहीं करना है। कढ़ी में डालना है तो बस उतना ही पकाना है कि बेसन पक जाए। और मैंने ऑयल कम ही लिया था, बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए कैसे इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, और अब इसे इसी तरह से 2 मिनट, बस 2 मिनट और कुक करेंगे, और ज़्यादा नहीं। और बाकी तो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं कढ़ी बनाने के, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है, और मेरा तरीका तो यही है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी पकौड़ियों के साइज़ मैंने डाले थे इसमें, और फूल करके देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने छोटी छोटी साइज़ की पकौड़ियाँ डाली थी इसमें। तो बस ये हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं इन्हें लाल करेंगे, लाल तो करना ही नहीं है वैसे, बस इतना ही करना था कि बेसन पक जाए। तो ये देखो कुछ इस तरह से है, और ऐसे ही बाकी की सारी पकौड़ियाँ भी निकाल लेते हैं अब। तो ये रही पकौड़ियाँ जो बनके रेडी हो चुकी हैं, और अब चलते हैं कढ़ी के लिए हम घोल रेडी कर लेते हैं। तो ये है लस्सी, तो सारी यूज कर लेते हैं, क्या इसमें रखेंगे, इतना तो लग ही जाएगा। और ये बेसन है, तो पकौड़ियों के लिए तो हमने 1 कप बेसन यूज किया है, और कढ़ी का घोल बनाने के लिए हम 1/2 कप का यूज कर रहे हैं। तो चलो बनाते हैं। तो घोल बनाने के लिए पहले मैं इसमें थोड़ा सा घोल बनाऊंगी। मैं डायरेक्ट इस लस्सी के अंदर सारा बेसन नहीं डालूंगी। उसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो पहले मैं इसमें सारा बेसन ले रही हूँ जितना मुझे बनाना है, और इसके साथ ही इसमें मैं मसाले मिला ले रही हूँ जो मुझे डालने हैं।
जैसे कि हल्दी पाउडर है। तो अभी मैं डाल दे रही हूँ जितना मुझे इस कढ़ी के लिए यूज होने वाला है, मैं उतनी चीज़ें अभी डाल दे रही हूँ, बाद में कोई डालने वाला वैसा सीन नहीं रहेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये तीखी नहीं है, जस्ट इसमें कलर आएगा एक अच्छा सा। तो ये भी मैंने अभी के अभी डाल दिए हैं। और इसके साथ ही नमक भी हम अभी डाल देंगे। और नमक भी हम स्वाद अनुसार सारा एक बार में ही डाल देंगे, बाद में नहीं डलेगा कोई नमक। थोड़ी सी और ले लेती हूँ क्योंकि लस्सी खट्टी है ना, तो जितना भी नमक डालो उसमें पता नहीं लगती है। और थोड़ी चटपटी रहे तो अच्छी लगेगी कढ़ी। तो इतनी चीज़ें जाने के बाद अब इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी लस्सी को इस बेसन में मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। और फिर ऐसे हम मिक्स करके इसका घोल बनाएंगे। मैंने इस तरह से इसलिए किया है ताकि इससे बेसन के जो वो हो जाते हैं ना, छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे, अच्छा सा स्मूथ घोल बनेगा। और अगर मैं डायरेक्ट सारा बेसन इस लस्सी के अंदर डाल देती तो डालते ही वो छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं, जिन्हें फिर बाद में गलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरह से मैं करती हूँ तो ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है कि पहले इस तरह से, सॉरी घोल आ गई थी इसमें। तो पहले इस तरह से मैं घोल बनाऊंगी, सारे इसके लम्स जो भी हैं सब घुल जाएंगे। उसके बाद में इसे सारी लस्सी में मिक्स कर दूंगी। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, मुझे जो इजी लगता है मैं बस वैसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए इसमें कोई लम्स नहीं बने हैं, सारी गुठलियाँ फूट चुकी हैं। तो अब अगर हम इसे डायरेक्ट इसके अंदर डालेंगे लस्सी के अंदर, तो इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स बनने के चांस नहीं है। थोड़ी सी लस्सी में और इसमें मिक्स करके थोड़ा सा और एक पतला सा घोल बना लेती हूँ, ताकि अगर थोड़े बहुत भी चांसेस हों इसके लम्स बनने के तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए कहीं कोई लम्स नहीं है, अच्छे से घुल गया ये। तो ये है मेरी ट्रिक, आपको अच्छी लगे तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाना। तो चलो अब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखो कितना स्मूथ, ये बिल्कुल स्मूथली गिर रहा है, कोई लम्स नहीं, कुछ नहीं है। और अब इसे भी मिला लेते हैं। तो ये हमारा लस्सी का घोल बनके रेडी हो गया है कढ़ी के लिए। बस अब इसे कुछ नहीं करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी मिक्स करेंगे जैसी हमें ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगी गाढ़ी हो जाएगी, तो थोड़ा तो पानी हमें इसमें डालना रहेगा। तो ये देखिए कोई लम्स बिना कितना इजीली घोल बन के रेडी हो गया है। तो चलो अब आगे प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैं जीरा ले रही हूँ, काली मिर्ची, हींग, और इसके साथ ही 2 टुकड़े तेज पत्ता के, और यहाँ पे 2 सूखी मिर्च ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज के टुकड़े लिए थे, हरी मिर्च, और ये अदरक था 1 इंच का टुकड़ा, उसको भी मैंने इस तरह से घिस लिया है। तो चलो अब हम कढ़ी बनाते हैं। तो ये सेम ऑयल है जिसमें मैंने पकौड़ियाँ निकाली थी, उसमें से मैंने इतना ऑयल निकाल लिया है, क्योंकि ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं है, इतने तेल में हमारा काम हो जाएगा। और मैं मेथी दाना भी डालने जा रही हूँ, जो कि मैं बताना भूल गई थी। तो ये भी अभी मैंने डाल दिया इसमें। अब इसके साथ ही इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे, और ये प्याज और हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो इसे हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि थोड़ा पिंक सा हो जाए, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। तो ये देखिए प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किए हैं, बस इतना किया है कि ये पिंकिश हो गया है, इसका जो एक मिठास होता है वो आ गया, कच्चापन बिल्कुल निकल गया है। तो इतना ही करना है, जलाना नहीं है। और मैं तड़का स्टार्टिंग में ही लगा देती हूँ, बाद में तड़का नहीं लगाती हूँ। तो अभी फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके तब यहाँ पे हम लस्सी का घोल डाल रहे हैं।
क्योंकि अगर हाई फ्लेम रहेगा तो कढ़ी फट जाएगी, तो ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। और इसे तब तक इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि एक उबाल ना आ जाए, इसे छोड़ेंगे नहीं। और मेरे पास कड़ी पत्ता भी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, और अगर आपके पास हो तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालना, उसके बिना तो अधूरा ही लगेगा। और इसमें मैंने ये थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये देखो कढ़ी में उबाल आनी शुरू हो गई है, और अब हम इसमें ये पकौड़ियाँ डालेंगे, और पकौड़ियों को कुछ हाथों से इस तरह से थोड़ा सा ऐसे दबा। और अब इसे धीमी धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे बस 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। और फुल फ्लेम पे तो बिल्कुल नहीं पकाना, वरना ये बह जाएगी, उबाल एकदम से आती है इसमें। और ये देखिए कढ़ी में जाते ही पकौड़ियाँ कैसी हो गई हैं फूल करके। तो अभी इसको 5 मिनट के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इसकी मतलब क्या स्थिति हुई है। और फ्लेम बिल्कुल लो है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद कढ़ी बनके रेडी हो गई है। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे और भी ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी, तो इसे और ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे। तो हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। और लास्ट में इसमें हरी धनिया। देखिए हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। और मैं आपको ना इसकी पकौड़ी को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना फ्लफी और स्पंजी बना है। देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं। यहाँ पे मेरा लंच बन के रेडी हो गया है, जीरा राइस और कढ़ी, जैसा कि मैं चाह रही थी खाना। तो इसकी महक भी बहुत अच्छी है और मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तो चली खाने। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, मेरी रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करना। तो चलो मैं चलती हूँ लंच करने, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।